राधे राधे प्यारे बच्चों। राधे राधे सर। ओके बेटा, आज आप लोगों को बता रहे हैं चैप्टर 2 द लिटिल वुमेन। इंग्लिश है, कोर्स बुक है। शुरुआत करने से पहले पूछा जा रहा है, हैव यू एंड योर सिबलिंग्स एवर सरप्राइज्ड एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? क्या तुम या तुम्हारे भाई और बहन कभी भी सरप्राइज हुए हैं फैमिली मेंबर से? सर हुए। बच्चों, तुम लोग कभी सरप्राइज हुआ है क्या फैमिली मेंबर से? नहीं सर। यस सर, यस। तुम हुआ है सरप्राइज? कैसे? मैंने इतना बड़ा आइसक्रीम खरीदी थी हमको। तो सरप्राइज हो गया। सर आज कोई खरीदी। अच्छा ठीक। कभी नहीं था। हैव यू प्लान्ड समथिंग फॉर एनीवन दैट मेड देम फील हैप्पी? क्या कभी तुम लोग कुछ प्लान किया है, कुछ सरप्राइज करने का सोचा है, जैसे मम्मी को, पापा को, दोस्तों को खुशी मिल जाए अचानक से? बोलो। क्या? यस सर और नो सर? नो सर। ओके, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। दिस प्ले का मतलब खेल नहीं हो रहा, प्ले का मतलब हो रहा नाटक। फिंगर रखिएगा बेटा। ये जो नाटक है इज बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ लिटिल वुमेन। छोटी सी औरत। ये बेटा कहीं ऐसा तो नहीं छोटी हाइट की ही थी वो? हाँ, ऐसा हो रहा है क्या? सेट इन अमेरिका, ठीक है। ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार, जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था तो वो भाग के चली गई थी। ये आज का बात नहीं है, 1861 का बात है। उस समय हम लोग जानते हो क्या थे? दूसरा जन्म लेके पृथ्वी लोक में घूम रहे होंगे। कोई गैया, कोई बकरी, हो सके कोई इंसान भी होगा हम लोग में, है कि नहीं? द नोवेल फॉलोज द लाइफ ऑफ 4 सिस्टर। ये जो उपन्यास है इसमें ना 4 बहनों का लाइफ के बारे में बोला गया है। देयर हार्डशिप, उसके जीवन में बहुत कठिनाई। जॉयज, उसके जीवन की खुशी के बारे में भी, और सौरो और उदासी और दुखी के बारे में भी सब कुछ बताया गया। खुशी, मुसीबत, हाँ, दुखी, सब समय का। कैरेक्टर्स समझते हो? नहीं, जैसे कोई मूवी होता है और मूवी में शाहरुख खान पंजाबी का रोल कर लेता है, तो क्या शाहरुख खान पंजाबी हो गया? उसका नाम अगर गुरजीत पाजी होगा तो क्या शाहरुख खान का नाम हमेशा के लिए गुरजीत पाजी हो गया क्या? नहीं, है ना। वो रोल कर रहा तो वो कहलाता कैरेक्टर, फिल्म का कैरेक्टर। वो कोई उसी तरह से कोई हीरो को रोल करता है, कोई विलन का रोल करता है ना। तो यहाँ पे उन लोगों का भी कैरेक्टर है, जो मैग, एमी, बेथ, मिसेस मार्च, मार्मी। तो इस नाटक का जो पहला सीन है, दृश्य है, द 4 गर्ल्स आर इन ए लिविंग रूम। 4 सिस्टर लिविंग रूम में है। हाँ बेटा, अब नीचे नीचे लिखो और फिर बोल बोल के। दे ऑल लुक सैड, लेकिन लिविंग रूम में 4 बहन मिल के खुश नहीं है, उदास है। देयर इज ए क्रिसमस ट्री इंडिकेटिंग दैट क्रिसमस इज अप्रोचिंग। और वहाँ पे ना लिविंग रूम में एक क्रिसमस ट्री भी है। क्रिसमस ट्री समझते हो ना? वो जो ट्री होता है उसको लाइट से, स्टार से सजाया जाता है। जो कंप्लेन कर दी है, कंप्लेनिंग, बदमाशी वाला जो कंप्लेन होता है ना, वैसे ही क्रिसमस वोंट बी क्रिसमस विदाउट प्रेजेंट दिस ईयर। हाँ, ये भी क्रिसमस है क्या? क्रिसमस में गिफ्ट ही नहीं मिलेगा तो क्रिसमस कहेगा। और होली में रंगे नहीं खिलेंगे तो होली कहेगा। और दीपावली में पटाखा ही नहीं फोड़ेंगे और दिया ही नहीं जलाएंगे तो दिवाली किस लिए? अब बर्थडे हो और केक नहीं काटे तो बर्थडे कहेगा, ठीक है।
मेग, इट इज टेरिबल टू बी पोर। अच्छा, वो कह रही है ना कि गरीब होना कितना टेरिबल है कि नहीं। जो लोग गरीब होते हैं उनको कभी कभी एक ही रोटी में खा के गुजारने का ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी रोटी भी नहीं मिलता। गरीब लोग का बहुत परेशानी होता है ना बेटा। और जिनके पास पैसा होता है तो उनको मदद भी करना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है। अब ऐसा नहीं कि कोई इंसान काम ही नहीं कर रहा और तुम उसको जाके खिला दे रही है, पैसा दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई मेहनत करने के बाद भी गरीब है तो उसका मदद जरूर करना चाहिए, है ना। एमी स्टैम्पिंग हर फुट ऑन द फ्लोर, ऐसे पैर को ऐसे कर रही है। बोली इट्स जस्ट नॉट फेयर फॉर सम गर्ल्स टू हैव एवरीथिंग एंड अदर्स टू हैव नथिंग। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्रिसमस आ रहा, कुछ कुछ गर्ल्स के पास तो सब कुछ होगा, बिंदी होगा, लिपस्टिक होगा, न्यू न्यू ईयर रिंग्स होगा, सुंदर सुंदर ड्रेस होगा, और कुछ कुछ गर्ल्स के पास कुछ भी नहीं होगा। वही पुराना कपड़ा, वही फेना ही लेना और सरफ से पूरा घिस घिस के, सुनो बहना, पुराने कपड़े को चमका देना और फिर क्रिसमस में पहनना, वैसा होगा। ऐसा अच्छा है बेटा, बताओ। हाँ, नहीं ना। ऐसे कर रही, क्यों कर रही बेटा ऐसे? छोटी ही बच्ची तो है कि नहीं। और शायद हम लोग का नियम भी ऐसे ही है बेटा कि फेस्टिवल का मतलब सुंदर सुंदर कपड़ा, फेस्टिवल का मतलब बढ़िया बढ़िया पकवान होना चाहिए, फेस्टिवल का मतलब क्या बेटा, वो गिफ्ट का लेन देन होना चाहिए, तभी फेस्टिवल, और नहीं तो उदास हो जाओ। यस सर। है ना। यस सर। लेकिन बेटा हमारे हिसाब से तो ये गलत है बेटा। फेस्टिवल तो खुशी से होना चाहिए। अरे भगवान राम जी का जन्मदिन है ना, यीशु क्रिस्टो का जन्मदिन है। खुश हम अंदर से होंगे, वाह हैप्पी बर्थडे। केक नहीं काट पाए, लेकिन अच्छा लगना चाहिए कि अरे वाह हमारे भगवान जी का जन्मदिन है कि नहीं। बेथ contentedly we have मार्मी एंड फादर। ठीक है, वो बोल रही है अरे शुक्र तो है, हम लोग के पास कपड़ा नहीं है, खाने का नहीं है, तो क्या हुआ, हम लोग के पास मार्मी तो है, पापा तो है, एंड वी हैव ईच अदर, और हम लोग एक दूसरे के तो हैं। दिस ब्रिंग्स ए स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ ऑल द गर्ल्स। तो चारों बहनें इसमें हाँ खुश हुई, हंसी, बोली हाँ ठीक कह रही हो। जो सैडली उदास होके ना, ओह बट वी शैल नॉट हैव फादर फॉर ए लॉन्ग टाइम इट। लेकिन हम लोग के पास तो बहुत दिन से पापा हैं ही नहीं। क्यों बेटा? द वार इज फार फ्रॉम ओवर। ठीक है, वार इज फार फ्रॉम ओवर। अभी तो युद्ध खत्म होने वाला है ही नहीं, जो सिविल वार चल रहा है। यस सर। अब पापा फौजी हैं, गए हैं लड़ने के लिए, दर्द 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 दर्द, है कि नहीं। मैग, ए बेटा मैग को मैगी बोला जाता तो कितना अच्छा होता ना। हाँ या ना? यस सर। नो सर, याद हो जाता बेटा नाम। होल्डिंग जोज हैंड, जो का हाथ पकड़ के, मान लो बेटा तुम जो है और हम मैग है, तो ऐसे हाथ पकड़ के। डू यू नो वाई मार्मी सेड वी शुड नॉट हैव प्रेजेंट दिस क्रिसमस। बोली कि तुम जानती हो मार्मी क्यों कही है कि हम लोग के पास प्रेजेंट नहीं है, होना चाहिए इस क्रिसमस में। इट इज गोइंग टू बी ए कोल्ड एंड हार्ड विंटर, क्योंकि ये ना कोल्ड और हार्ड विंटर होने वाला, एंड सो मेनी ऑफ आवर मेन आर एट वार। और ये ना ठीक है, कोल्ड एंड हार्ड थोड़ा सा मुसीबत वाला विंटर है। ठीक है, कह रहा कि इतना सारा आदमी लोग वार पे गया, लड़ाई पे गया। विल इट बी फेयर इफ़ वी स्पेंड सो मच मनी एंड सेलिब्रेट क्रिसमस। तो क्या अच्छा रहेगा, बहुत सारा आदमी लड़ रहा, अपना जान गंवा रहा, कुछ हो रहा, और इधर हम लोग खुशी मनाएं, ये अच्छा होगा क्या? नहीं ना। और देश का फौजी
मतलब हमेशा तो उसके लिए अच्छा कामना करना ही चाहिए, है कि नहीं बेटा। हम लोग आज सुखी शांति से है तो क्यों, देश के फौजी की वजह से। हाँ शाबाश बेटा लिखो। अगर देश का फौजी को कहीं भी देखो तो जय हिंद कहना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। करते हो तुम लोग। देश के पुलिस ऑफिसर, उन लोग को भी जय हिंद कहना चाहिए। कैसे उन लोग का 24 घंटे का ड्यूटी है, पर नहीं तो जानता है उसके पापा भी पुलिस है कि नहीं बेटा। तुम्हारे पापा भी पुलिस है ना, तो तुम लोग को तो ऐसे ही करना चाहिए। अगर तुम्हारे पापा आएंगे तो हम कहेंगे जय हिंद, ठीक है। द लीस्ट वी कैन डू इज ग्लैडली मेक ए लिटिल कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। बोलता है कि कम से कम हम लोग खुशी खुशी छोटा सा कॉम्प्रोमाइज तो कर सकते हैं ना, यानी काम तो चला सकते हैं ना, जो है उसी में। जो कह रही है मेग वी ओनली हैव $1 ईच, हम लोग के पास मात्र $1 है। डॉलर समझती हो। हाँ बेटा, जैसे हम लोग कहते हैं हम लोग के पास 1 रुपया है, 2 रुपया है, पूजा है बेटा 100 रुपया है, उसी तरह से बोल रहे हैं हम लोग के पास $1 है। हाँ, हाउ विल सेविंग दिस डॉलर हेल्प द आर्मी। अब बोल रहा है ये $1 से आर्मी के लिए हम लोग क्या बचा सकते हैं। आई कांट एक्सपेक्ट मार्मी और यू टू गिव मी ए प्रेजेंट। और हम लोग तो, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि मार्मी, हाँ, या फिर तुम मुझे कोई प्रेजेंट दो। ऐसे प्रेजेंट देने का नियम है, मैंने तुम्हें प्रेजेंट दिया, तुमने मुझे दिया। यहाँ का बर्थडे जैसा थोड़ी बेटा कि ये लो केक खा लो और बदले में खाली गिफ्ट ही गिफ्ट ले लो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, वो डिसेंडिंग है, बड़ा से छोटा करना, छोटा से बड़ा नहीं, क्वेश्चन को पढ़ के। हाँ बोल रही और क्या कि बट आई डू वांट दिस बुक, लेकिन हमको तो ये किताब जरूर से चाहिए। कांट आई इवन जस्ट बाई इट फॉर माई सेल्फ, हम तो इसको खुद से खरीद भी नहीं पा रहे हैं। बेथ करिए, ओ डियर आई डिड वॉन्ट टू बाई सम म्यूजिक सीट। जैसे तुमको किताब चाहिए ना, तो वैसे हमको कुछ म्यूजिक सीट भी चाहिए। माइन आर क्वाइट टॉर्न, मेरा तो फट चुका है म्यूजिक सीट। एमी कह रही है आई वॉन्ट टू बाई ए न्यू सेट ऑफ कलरिंग पेंसिल फॉर माई सेल्फ। बोल रहा हमको तो कलर पेंसिल चाहिए। आई नीड देम बैडली, हमको तो ज़रूर चाहिए क्योंकि हम ड्राइंग करते हैं और सारा कलर है ही नहीं, ज़्यादातर कलर ख़त्म हो गया है। अब बताओ बेटा, कोई सुंदर से टेडी बियर बनाए और उसको कलर ना करे तो अच्छा लगेगा? तुम लोग बताओ बेटा, तुम लोग भी। अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। तुमको अच्छा लगेगा? नहीं। मान लो कपड़ा बनाने वाला बनाता और यहाँ पे खाली लिख के छोड़ देता जो जो लिखा और उसको कलर ही नहीं करता, अच्छा लगता? नहीं लगता बेटा। जो कह रहा लुक एवरीवन, मार्मी हैजंट टोल्ड अस एनीथिंग अबाउट सेविंग द मनी वी हैव। अरे मार्वी तो हम लोग को बता ही नहीं है जो हम लोगों ने पैसा को सेव किया। सो वी शुड बाय आवर सेल्व्स द गिफ्ट वी वांट एंड बी हैप्पी। एक काम करते हैं, हम लोग कोई गिफ्ट लेंगे देंगे नहीं, हम लोग अपने अपने अपना अपना ज़रूरत का चीज़ खरीद लेते हैं और अपने आप को गिफ्ट कर देते हैं। ऐसा गिफ्ट की है कभी तुम लोग? ये बेटा बहुत इंसान क्या करता है जानते हो, अपना बर्थडे में एक तो कार खरीद लेता है। अरे आज हमारा बर्थडे है, बताओ ना, कार कोई किसी को बर्थडे में देता है क्या? हाँ हाँ, उतना बड़ा गिफ्ट लाखों रुपए का, 5 लाख 10 लाख 15 लाख। BMW है तो बेटा 40-50 लाख, नहीं ना। तो बहुत आदमी जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो लोग अपने आप को गिफ्ट दे देता है। ये हमारा बर्थडे, हम अपने आप को गिफ्ट दे दिए। हम लोग तो बेटा फुचका खा के काम चला लेते हैं। अपना बर्थडे मीठा कौन खरीदेगा बेटा, है ना। छोटा में करते थे, 1 रुपया में कितना गुपचुप जानते हो? कितना? 10 ना बेटा, हम लोग छोटा थे तो 1 रुपये में 6 ठो देता था, और अभी तो शायद 2 रुपये का 1 देता है। 5 रुपये का 4 ठो, 10 रुपया का 5 ठो।
सर 10 रुपये का हम लोग पेड़ को दे दो। हो गया। मेघ मेघ कहती है इन ए सॉफ्ट बट अनश्योर वॉइस, आई टू हैव बीन वर्किंग ऑल ईयर लॉन्ग। हम 1 साल से काम कर रहे हैं। टीचिंग दोज ड्रेडफुल किड्स, और ये जितना भी ड्रेड मतलब गंदा गंदा बच्चा है ना, इन लोग को हम पढ़ा रहे हैं। इज़ नॉट ईजी टास्क फॉर ऑल। 1 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ, इतना भयंकर भयंकर बच्चा, बदमाश बच्चा को, ठीक है, ये कोई आसान काम नहीं है। आई एम जस्ट लॉन्गिंग, मैं भी चाह रही हूँ टू हैव समथिंग ए नाइस रिवॉर्ड, हमको भी कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिले। जो टीचिंग द चिल्ड्रेन कांट बी हाफ एज बैड एज बीइंग लॉक्ड इन ए हाउस विथ ए नेगिंग ओल्ड वुमेन हु इज नेवर हैप्पी विथ एनीथिंग आई डू। अरे बेटा, जो कह रही है, अरे तुम क्या सोच रही हो, ये टीचिंग करना उतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा है कि घर में ना एक ठो नेगिंग वुमेन के साथ रहना, ओल्ड वुमेन, जो हर बात में तुमको बोले, ए क्या कर रही है रे, चल बैठ चुपचाप से, कहाँ जा रही है रे, नहीं जाना होगा, क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रहे आंटी, कुछ काहे नहीं कर रही, चल पोछा लगा। ऐसे से तो बहुत बढ़िया है कि तुम बुरा बच्चों को ही पढ़ा लो, है ना बेटा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं बेटा। लेकिन हमारे साथ क्या है ना बेटा कि मतलब सारा बच्चा अच्छा है बेटा, हम तो तुम लोग को बुरा बनाने को कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बदमाशी करोगी क्या? हाँ, नहीं करोगे बदमाशी? तुम करोगे? स्कूल में बदमाशी नहीं करना है, ट्यूशन में नहीं करना है, बदमाशी करना है घर पे, ताकि मम्मी तुमको पीटे, ठीक है। हु इज नेवर हैप्पी विथ एनीथिंग, बोली ऐसी बूढ़ी औरत के साथ रहना जो कभी भी खुश होती ही नहीं है। टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड लेडी मेक्स मी वांट टू जस्ट फ्लाई आउट ऑफ द विंडो। बोले कि उस ओल्ड लेडी का हाँ टेक केयर करना, ठीक है, हमको तो ऐसा लगता है कि हम जस्ट विंडो से ही उड़ जाएं, भाग जाएं, क्यों दरवाज़ा तो लगा हुआ रहेगा। बेथ कह रही है आई नो इट्स रॉन्ग टू फ्रेट, बोले ऐसा करना, ऐसा चीज़ के लिए दुखी होना तो गलत बात है। बट आई डू समथिंग विच माई हैंड्स वुडंट गेट सो हार्ड विथ ऑल द वॉशिंग एंड क्लीनिंग। लेकिन बोल रही है क्या कि हम ना विश करते हैं कि हे भगवान, हमको दिन भर पोछा करना पड़ता, दिन भर सफाई करना पड़ता, हमारा हाथ हार्ड ना हो। देखना बेटा, तुम लोग अपना हाथ छू के देखो, देखो अपना हाथ छू के, वैसे नहीं बेटा, ऐसे। क्या सॉफ्ट है बेटा, तुम लोग क्या बटर वटर लगाई है? नहीं लगाई है। तुम लोग का हाथ कितना सॉफ्ट है बेटा, पता है क्यों? क्योंकि मम्मी तुम लोग को कुछ काम करने नहीं देती है, सारा कुछ खाली कहती है पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, कुछ काम नहीं। कभी झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, कपड़ा धोई, बर्तन धोई, नहीं। लेकिन बेटा आज तुम लोग मम्मी का हाथ जाके छू के देखना, मम्मी का हाथ देखना हार्ड मिलेगा। तो क्या उनका हाथ क्या हार्ड था? नहीं, तुम लोग का केयर के लिए उनका हाथ हार्ड हो गया। बताओ, तो तुम लोग को भी केयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बताओ बेटा, हम लोग के मम्मी पापा लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं, पता? इट मेक्स इट हार्ड फॉर मी टू प्ले द पियानो। बेत तो कह रही है कि हमारा वॉशिंग कर करके हाथ हार्ड हो गया, और हाथ हार्ड हो जाने से पियानो भी ठीक से नहीं बजता है। तुम लोग देखो बच्चों, तुम लोग का हैंड राइटिंग अच्छा है ना, क्या तुम्हारी मम्मी लोग उतना अच्छा लिख पाती है बेटा? कभी ट्राई करना, बोलना, नहीं लिख पाती है तो मतलब ये मत सोचना कि तुम लोग 3 क्लास में हो और मम्मी 3 से भी कम है। वो तो मम्मी का मेहनत है, पापा का मेहनत है कि उन लोग दिन भर काम करते हैं, बोल के हाथ हार्ड हो गया और अच्छा नहीं लिख पाते हैं, ठीक। एमी कह रही है
आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू सफ़र एज मच आई डू। एमी कहती है तुम लोग छोड़ो, तुम लोग अपना अपना कह लेना, मेरा सुनो। हमको नहीं लगता है कि हमसे ज़्यादा तकलीफ तुम लोगों का है, तुम लोग ज़्यादा सफ़र करती हो। आई एम प्लेग्ड बाय गर्ल्स हु मोक यू फॉर एवरी लिटिल थिंग। बोलता है कि हम ना हमेशा लड़की लोग हमको परेशान करती है, ठीक है, तंग करती है, हम पर हंसती है छोटे छोटे चीज़ के लिए। दे मेक फन ऑफ यू, ठीक है, मजाक उड़ा देती है। इफ़ यू हैवेंट डन योर लेसन, अगर तुम अपना लेसन नहीं की। तुम लोग के साथ ऐसा स्कूल में होता है क्या कि होमवर्क नहीं बनाया तो बच्चे लोग मजाक उड़ा दिया, ये मिस्टर अंकित तो होमवर्क नहीं बनाया, हा 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 हा, ऐसा करते हो क्या? ऐसे ताली बजाते हो क्या? अरे ताली बजाओ, पढ़े होमवर्क नहीं बनाया है, नयन होमवर्क नहीं बनाया, करते हो क्या ऐसे? नो सर। ना बेटा, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, है ना। बल्कि अगर कोई देख लो कि नहीं बनाया, कोई बात नहीं, अभी सर का आने में टाइम है, जल्दी से बना लो। क्या समझा? सर अगर सर क्लास में घुस जाए ना माइक दो बेटा, क्या बोल रहा? क्यों? सर घुस गए क्लास में तो। अच्छा, सर घुस गए क्लास में तो बेटा उस समय तो गलती तुम्हारा है बेटा, खुशी खुशी मार खा लेना। इफ यू आर वियरिंग ए सेवी ड्रेस, अगर तुम ना फीका कपड़ा पहन लिया, गंदा कपड़ा पहन लिया, बाबू काम करेगा बेटा अपना। तो हम लोग को क्या को बोलती है बेटा, बदमाशी करते रहिए बेटा। चलो ये बेटा हो गया, मुबारक हो बेटा। और दिखाओ क्या? चलो स्टार्ट करो। तो बेटा एमी कह रही है यस सर, यस सर, कि यस सर। चलो ठीक है। तो प्यारे वाले बच्चों देखो बेटा, हाँ बोल रही है आगे क्या कि अगर ड्रेस गंदा पहनते हैं ना, इवन दे थिंक यू डोंट हैव नाइस नोज, हाँ, तो भी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तो नाक भी अच्छा नहीं है। अरे बेटा किसका किसका नाक है बेटा चपटा? देखो ये बेटा, पहले एक तो गाड़ी होता था अम्बेसडर टैक्सी, और टैक्सी कहा ऐसे बेटा चपटा नाक ना लगता था, टैक्सी का आगे का बोनट है बेटा, नाक तो कैसा लगता? इंसान भी अपने आप में एक तो कार है, ये दो हेडलाइट ऐसे फुलाओ, नाक को फुलाओ। नहीं बेटा, ये बेटा हमको तो क्यों पता नहीं, अंकित का चेहरा तो बेटा नारियल लग रहा, कोकोनट, दो ठो ऐसे और एक ठो ऐसे। चलो ठीक है। देखो मेक बोला लेट्स स्टॉप, हाँ बिकरिंग, हाँ बेटा बोला कि ऐसा आर्गुइंग करना बंद करो ना गर्ल्स। वी डू हैव वर्क, हम लोग का काम भी तो है। वी अर्न फॉर आवर सेल्व्स एंड आर क्वाइट ए जोली सेट ऑफ पीपल, है ना। हम लोग खुद के लिए हम लोग को अर्न करना है, और हम लोग तो काफ़ी खुश लोगों का सेट है, हम लोग तो सब कोई खुश है। क्या कर रहा है बेटा? फेविकोल नहीं है बेटा, उसको रख, वैसे बदमाशी नहीं। अब देखो दूसरा सीन, ये बेटा इतना बड़ा लेसन है, आधा ही पढ़ा है, हाँ कि पूरा पढ़ा दे, क्वेश्चन से दूसरा दिन करवा देंगे, हाँ। अच्छा, सीन 2, द क्लॉक स्ट्राइक 6, घड़ी में पूरा 6 बज रहा, कर ढंग ढंग 6 बार बेटा, हाँ? The girls brighten since eat for their mother to come back. अब वो लोग थोड़ा सा जल्दी से अपना मेकअप सब थोड़ा सा ठीक ठाक हो जा रही है, कहा कि मम्मी का आने का टाइम हो गया। हाँ, लाइट्स द लैम्प, मेघ लैम्पो जला रही है बेटा, ठीक है। एमी गेट्स आउट ऑफ हर चेयर, अपनी चेयर से उठ रही है एमी। जो टेक्स मार्मी स्लीपर क्लोजर टू द ब्लेज ऑफ वार्म देम, हाँ, जो ना आप मार्मी का जो चप्पल है उसको थोड़ा सा ब्लेज के सामने ला रही है, आग के सामने ला रही है,
ताकि गर्म हो सके वो। क्या हुआ बेटा? द साइट ऑफ मार्मी स्लीपर हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन द गर्ल्स। और वो जो मार्मी का जो चप्पल का जो साइट है ना, ये ना गर्ल्स पे एक अच्छा इफेक्ट डाल रही है। क्या बेटा? जो कर रही है मार्मी का स्लीपर लुक रियली ओल्ड एंड वर्न आउट। देखो ना मार्मी का जो चप्पल है कैसा टूटा हुआ लग रहा, पुराना लग रहा, ओल्ड लग रहा, जैसा पहने पहन के आया। आई थिंक शी नीड्स न्यू वन। हम लोग को लगता है मार्मी को एक तो नया चप्पल चाहिए। बेट करिए आई शिल बाई ए न्यू पेयर ऑफ फॉर हर विथ माई $1। बट हमारे पास $1 है ना, $1 से जाके हम एक तो पुराना वाला नहीं बढ़िया वाला चप्पल खरीद के देंगे उनको, चप्पल देंगे। तो $1 से तो एक चॉकलेट है। क्या बेटा? माइक लेके बोलो, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं माइक किस दे रहा? बोलो। कुछ नहीं। ठीक। एमी करे नो नो आई सेल। नहीं मैं दूंगी। मैं करी लुक गर्ल्स आई एम द ओल्डेस्ट इन द फैमिली। हम फैमिली में सबसे बूढ़ी हैं, मतलब बड़ी हैं। हाँ एंड विथ फादर अवे, और पापा भी दूर पे हैं। आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। हम ही है हेड जैसे बेटा तुम लोग के हेड सर है ना, सबसे हेड। हाँ वैसे ये अपने घर में हेड है। सो इट्स माई ड्यूटी टू प्रोवाइड फॉर मॉमी स्लीपर्स। तो ये हमारा काम है, हम देंगे उनको चप्पल देंगे बेटा। तुम लोग क्या सोच रहे हो? ये बेटा मारने वाला चप्पल नहीं बेटा, चप्पल देंगे पहनने के लिए। एंड टेक अटमोस्ट केयर ऑफ हर, और उसका अच्छा सा केयर करेंगे। ठीक है, चप्पल भी देंगे और केयर भी करेंगे। ए बेटा ऐसा नहीं होता। तो बेटा ये बताओ, तुम लोग को भी तो चप्पल मिलता है और केयर भी मिलता है। हाँ कि ना? हाँ मिलता है ना बेटा, पहनने के लिए चप्पल कौन देते हैं? मम्मी चप्पल देती है। पापा। इथ कह रही है आई हैव एन आइडिया। अरे हमारे पास एक तो आइडिया है। क्या? लेट्स ऑल बाय मार्मीज गिफ्ट फॉर क्रिसमस। और हम लोग चारों बहन मिल के मार्मी के लिए गिफ्ट देते हैं। लेट्स नॉट बाय एनीथिंग फॉर आवरसेल्व्स। और हम लोग अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदेंगे। क्या बेटा ऐसा सोचे हो कभी? कितना अच्छा आइडिया है ना? जो एक्साइटेडली, अरे इट्स जस्ट लाइक यू बेथ टू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट। ये तो तुम ही है जो ऐसा इतना अच्छा सोचती हो। व्हाट सेल वी बाई फॉर मार्मी। हम लोग क्या कर देंगे मार्मी के लिए? मैग कहती है आई विल बाई हर ए पेयर ऑफ ग्लव्स। हम ग्लव्स खरीद के देंगे। ग्लव्स समझते हो ना बेटा, हाथ में लगाने का ठंडे के मौसम में, ये है ना। जो कह रही है कि आई कैन गेट हर आर्मी शूज। हम उनको ना आर्मी वाला शूज देंगे। आर्मी वाला शूज समझते हो ना बेटा? मत दबाओ बेटा उसको। आर्मी वाला शूज होता है बेटा बड़ा मजबूत, उसके ऊपर अगर कोई गाड़ी भी चल जाए ना तो कुछ नहीं होता, लोहा लगा हुआ रहता है उसके ऊपर। अगर बेटा कोई नागिन डस दिया कुछ नहीं होगा, पार ही नहीं करेगा, दांत टूट जाएगा बेचारा सांप का। बेथ कह रही बेटा ए बेटा सम हैंकर चिप्स। के पास कितना ए बेटा हैंकर चिप्स समझते हो? खाने का ये बेटा अंकल चिप्स नहीं बोले हैं तुम लोग। अंकल चिप्स समझ रहा क्या? हैंकर चिप्स। अच्छा हैंकर चिप्स रुमाल। हाँ अभी ठीक समझा बेटा, नहीं तो अंकल चिप्स समझ ले रहा बेटा। सम हैंकर चिप्स विल श्योरली बी यूजफुल टू हर। अगर हैंकर चिप देंगे तो यूजफुल होगा। शायद ऐसा है क्या? मार्मी का नाक छूते रहता। हाँ? ए बेटा तुम लोग इतना आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट ए बॉटल ऑफ, हाँ क्या है बेटा? कोलोंगी फॉर हर। ये क्या है बेटा? हाँ कह रही कि बेटा हम ना एक सेंट का बोतल दे देंगे उनको। सेंट
नहाती नहीं है कहा बेटा? परफ्यूम से दैट्स वोंट कॉस्ट मी मच दैट मच, इससे ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ेगा। अरे बेटा $1 में कहाँ करेगी पता? $1 में 100 रुपये भी नहीं होता। इंडिया का मार्केट में एक तो चप्पल का भी 100 रुपये से ज़्यादा कीमत है। हाँ लेकिन ये हो सकता है उस समय के ज़माने में 100 रुपया मतलब 10,000 के बराबर हो, हाँ, है ना? हाँ। 5,000 के बराबर हो सकता है। आई विल इवन बी एबल टू सेव सम मनी टू बाई पेंसिल फॉर माई सेल्फ। और कहती कि हम तो खरीद के पैसा भी बच जाएगा और अपने लिए पेंसिल भी खरीद सकते हैं। मेग दैट्स नाइस, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बात है। हाउ शेल वी गिव द गिफ्ट्स फॉर हर टू हर, हम लोग कैसे उनको गिफ्ट देंगे? कैसे? हाँ क्या बेटा? कैसे? लो बेटा जो बोलना माइक पे बोलो, बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं, जो कह रही है वी विल पुट ऑल द गिफ्ट्स ऑन द टेबल एंड देन ब्रिंग, बोले हम लोग सरप्राइज देंगे, रख देंगे ऊपर से एक तो लेदरा गमछा धोती ढक देंगे। लेट्स ऑल मेक मार्मी फील दैट वी आर बाइंग प्रेजेंट फॉर आवर सेल्व्स, और ऐसा लगने देंगे उनको कि हम लोग उनका केयर ही नहीं करते हैं, अपने लिए हम लोग चॉकलेट ये वो खरीद के लाए हैं। हाँ स्वार्थी जैसा, सेल्फिश जैसा। एंड वी कैन सरप्राइज हर लेटर, अब बाद में उनको जैसे 12 बजे रात होगा तो हम लोग उनको सरप्राइज दे देंगे, ठीक है? जस्ट देन मिसेस मार्च वॉकड इन, और ठीक ऐसा बात हो रहा उसी समय मिसेस मार्च, ये बेटा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला मार्च नहीं, वो उनका नाम है मार्च, वो लेडी का चल के अंदर आती है। मिसेस मार्च। हाँ मिसेस मार्च। हाँ टेकिंग ऑफ हर वेट स्लीपर, उनका गीला वाला चप्पल, ठीक है? एंड वियरिंग द वार्म वंस, ठीक है? और उसको उतारती है और गर्म वाला जो वार्म चप्पल है उसको पहनती है। हाँ हाँ कहते हैं हेलो डियरीज, अरे बेटा डियर सुने, हेलो डियरीज यानी सबको तो प्रिय है ना, सुनो प्रियो, जैसे तुम लोग का क्या कहते हैं बेटा? प्यारे बच्चों, और तुम लोग के हम क्या हैं? प्यारे सर। हाँ बेटा तुम लोग का प्यारा सर है हम। हाँ हाउ हैव यू बीन टुडे, आज कैसे हो तुम लोग, कैसी रही, कैसा मजा की? मिसेस मार्च सिट डाउन ऑन एन आर्म चेयर, आर्म चेयर समझते हो? ये बेटा आजकल का कुर्सी में ना हाथ रखने का होता ही नहीं है, ऐसे वाला होता है, और जोन कुर्सी का हाथ रखने वाला होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आर्म चेयर। हाँ बेटा मैंगो चेयर नहीं कहेंगे, ठीक है? इधर देखो बेटा, मिसेस मार्च सॉरी हाँ मिसेस मार्च sits down on armchair and gesture Amy to come to her, और gesture करते एमी को ऐसे कर रही है ऐसे। The girls all gather around Mrs. March, सब लड़की लोग आ जा रही, चारों आ जा रही है ऐसे ऐसे, देखो कैसे बैठ गई, देखो वार्म स्लीपर्स, देखो ही ऐसा जो घर के अंदर पहनता है ना बेटा, जो आजकल मॉल में मिलता है वैसा वाला। मिसेस मार्च आई हैव टू ट्रीट फॉर यू, और मिसेस मार्च कहती है अरे बच्चों तुम लोगों के लिए मैंने कुछ कर रखा है, जो कहते आई नो व्हाट इट इज़, मुझे पता है क्या है। ए लेटर फ्रॉम फादर इजंट इट, हाँ हाँ आप पापा का चिट्ठी लाए हैं ना? मिसेस मार्च हंसते हंसते कहती है यस इंडीड, हाँ हाँ बच्चों, ए लॉन्ग लेटर फ्रॉम फादर, एक पापा का चिट्ठी है लंबा सा, और लंबा चिट्ठी मतलब समझते हो ना बेटा? हे बेटा ना बेटा पेज उतना ही होगा, लिखा हुआ ज़्यादा है, ठीक है? पापा सेइंग ही इज़ डूइंग वेल, कह रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों, दुश्मन आर्मी लोग को ढूंढ दे दिए हैं, एंड विल गेट थ्रू दिस ड्रेडफुल विंटर बेटर
देन वी फियर्ड, हम लोग को डरने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इस ड्रेडफुल विंटर में आ जाएंगे। ही हैज सेंट अ स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर क्रिसमस। देखो देखो बच्चों, कुछ स्पेशल मैसेज भी लिखे हैं। स्पेशल मैसेज क्या हो सकता है? इट्स अ इम्पोर्टेंट लेटर। ना बेटा, उसमें होगा प्यारे बच्चों, आप सभी को यीशु क्रिस्ट का बर्थडे का हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। ऐसे जो कहती है प्लीज लेट हियर फादर मैसेज। तो देखो बेटा, मैंने वो कह दिया, लेकिन असल में क्या है फादर का मैसेज पता है? नहीं पता है ना? चलो पढ़ते हैं। मिसेस मार्च स्टार्ट्स रीडिंग, पढ़ना चालू कर रही है। गिव द गर्ल्स माई डियरेस्ट लव and tell them I miss them a lot and pray for their happiness each day। हाँ, मिसेस मार्च करे, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। हाँ। और हर दिन प्रार्थना करता हूँ उनकी खुशी के लिए। टेल देम आई थिंक ऑफ देम बाय डे एंड प्रे फॉर देम बाय नाइट। बच्चों को कहना कि मैं डेली दिन भर उनके बारे में सोचता हूँ और रात को उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ए ईयर सीम्स वेरी लॉन्ग टू वेट बिफोर आई सी देम। और एक साल बहुत लंबा समय होता है इंतज़ार करने के लिए। हाँ, आई सी देम, उनसे मैं मिलूँगा। बट रिमाइंड देम, लेकिन उन लोग को याद दिला दो दैट वाइल वी वेट, जब हम इंतज़ार कर रहे हैं, वी मस्ट ऑल वर्क, हम लोग सबको को मिल के काम करना है। टेल देम दे मस्ट ऑल डू देयर ड्यूटीज़, कहना उनको कि सभी बच्चे अपना अपना ड्यूटी करें। टू देयर बेस्ट एबिलिटीज़, पूरे अच्छा से। हाँ, सो दैट व्हेन आई रिटर्न, ताकि जब मैं वापस आऊँगा, आई विल बी हैप्पियर एंड प्राउडर फादर, ताकि हम सबसे खुशकिस्मत वाला पापा होंगे। और टू ईच ऑफ माई लिटिल वुमेन, हमारी छोटी छोटी वुमेन का, तो छोटी छोटी वुमेन का मतलब वो छोटी सी हाइट की वुमेन नहीं, छोटी बच्ची को ही बोला जा रहा है लिटिल वुमेन, यानी कि प्यारी बेटियाँ। ठीक है। देयर इज साइलेंस व्हेन मार्मी स्टॉप्स रीडिंग, जब मार्मी का रीडिंग कंप्लीट हुआ तो सब बच्चे चुपचाप। ए बेटा, इति संपन्नम, एक लाइन और है, चलो कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा लगा। जो कह रहा, ओह मार्मी वी प्रॉमिस नेवर टू कंप्लेन ऑन और फ्रेट, हम लोग कभी भी किसी तरह का कंप्लेन और शिकायत नहीं करेंगे। वी विल बी द परफेक्ट लिटिल वुमेन, हम लोग अच्छी परफेक्ट प्यारे बच्चे बनेंगे। हाँ, दैट फादर वांट्स टू अस टू बी, जैसा कि पापा चाहते हैं। मिसेस मार्च कहती है, माई लवली गर्ल्स आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बोलते कि प्यारे बच्चों, हम तो तुम लोग से बहुत खुश हैं। दे गो टू देयर ओन रूम्स टू स्लीप, और वो लोग सबको अपना अपना रूम में चले गए स्लीप करने के लिए, बेडरूम में चले गए, उसमें तो लिविंग रूम में थे। लूजिया मैं ऑलकॉट, इनके बारे में बता दें, ये 1832, आज से 100 साल से भी ज़्यादा, 1832 साल में और 88 में भगवान के घर, अमेरिकन नॉवेलिस्ट थी, पोएट थी, बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ द नॉवेल लिटिल वुमेन। और लिटिल वुमेन 1868 में लिखी थी। सोचो बेटा कितना पुराना लिखा हुआ है, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड इट्स स्क्वील्स लिटिल मैन, सॉरी, इट्स सीक्वल लिटिल मैन 1871, और फिर बाद में एक और लिखी थी, हाँ लिटिल मैन, और एक और लिखी थी जॉज बॉयज। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये सब आई थिंक एक्सरसाइज बन जाएगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए एक्सरसाइज इसमें नहीं लेंगे। ठीक है। कैसा लगा बच्चों? ठीक, तो एक्सरसाइज करना चालू कर दो बेटा।